पाइथन का जब भी आप नाम सुनते हैं तो फिर आप एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जितना भी टेक रिलेटेड काम है आप वो समझते होंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं आप आज से बात करूं कि जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसके जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी हो, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग हो या फिर और बहुत सारी चीजें हो। आखिर पाइथन कैसे यूज हो सकती है, पाइथन की क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या फिर कोई भी बायो के रिलेटेड डिसिप्लिन में, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आखिर थोड़ी सी अवेयरनेस पे बात करते हैं कि पाइथन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कंप्यूटर साइंस या फिर एआई के लिए, बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन में जो है वो पाइथन यूज हो सकती है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर एज अ रिसर्च लैंग्वेज या फिर एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। इन सब पे बात करने जा रहे हैं कैसे यूज हो सकती है, अब एक तरीके से पैच में बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन जो है वो कैसे यूज हो सकती है मल्टी डिसिप्लिन टॉपिक्स में या स्टेम टॉपिक्स में, या फिर स्पेसिफिकली बात करूं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए। जैसे भी जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर रिसर्चर्स हैं या फिर जो भी बायो से रिलेटेड लोग हैं, वो सोचते होंगे कि यार पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो जो है वो डेवलपमेंट के लिए या फिर बैकएंड सिस्टम्स के लिए या फिर एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है। हमारे डिसिप्लिन में या हमारे जॉनर में या हमारे निश में वो मतलब यूज नहीं की जा सकती। तो फिर आज मैं कुछ ऐसी चीजें रोल आउट करूंगा आप लोगों के लिए कि जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर पाइथन का कितना वाइड स्कोप है और कितनी वाइडली वो यूज हो सकती है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते। तो सबसे पहले जो है वो पाइथन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की में कहाँ यूज हो सकती है, बायोलॉजिस्ट जो है या फिर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लोग हैं वो कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो आप लोग मुझसे ज्यादा रिलेट करेंगे, फर्स्ट चीज है डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसिंग को एनालाइज करने के लिए यूज होती है। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं जिसमें आप आरएनए के साथ डील कर रहे हैं, डीएनए के साथ डील कर रहे हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है, पाइथन में प्रॉपर लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज यानी कि एक प्री डिफाइंड बहुत बड़ा बंडल जो आपके काम आ सकता है, आप उसको काम में ले सकते हैं और आपको फिर से वो चीजें बनाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको लिखना है कुछ, तो फिर ये मैं बना बनाया पेन जो है वो ले लूंगा और इसके थ्रू जो है मैं लिखूंगा। एक अप्रोच ये है कि मैं प्रॉपर पेन बनाऊं, फिर उसको लेके आऊं, फिर उसको फिर लिखना स्टार्ट करूं, और एक है बना बनाया पेन मुझे मिल जाए और उसके थ्रू जो है वो फिर मैं अपना जो भी मुझे लिखना हो वो मैं लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से लाइब्रेरीज जो होती है पाइथन में वो बहुत वाइड है, उसकी बहुत वाइड वैरायटी है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उस पर आगे बात करूंगा कि जिसके थ्रू आप आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हैं। आप प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, बाकायदा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। आप एनजीएस डेटा जो होता है, आप लोग ज्यादा रिलेट करेंगे, जो एनजीएस डेटा होता है उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं और आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। आप जो भी आपका लैब है, लैब डेटा एनालिसिस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि आपने कुछ सेट कर दिया पैरामीटर, उसकी आइट्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, परफॉर्म होती रहेगी जब तक आपका एक डिजायर्ड आउटपुट या फिर सीक्वेंस आपको नहीं मिल जाता। साथ ही साथ आप एआई मॉडल्स, अब अल्टीमेटली पाइथन की बात हो रही तो एआई की बात होनी चाहिए, कि एआई मॉडल्स आप बना सकते हैं कि जो ड्रग डिस्कवरी में मदद करेगा या फिर ड्रग डिस्कवरी में प्रोडिक्शन का या फिर एनालिसिस का या फिर लाइक ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा। तो वो एआई मॉडल्स भी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना भी मैनुअल एनालिसिस होता है आपका, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं, पाइथन जो है वो आपको मिलियंस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा पॉइंट्स जो है वो हैंडल करने की अथॉरिटी देता है। वो आपको ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म कि आप मिलियन ऑफ डेटा पॉइंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से पाइथन के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ी रोबस्ट एप्लीकेशन है, बहुत ऑप्युलेंट एप्लीकेशन है, बहुत कोलोसल एप्लीकेशन है पाइथन की। तो फर्स्ट बात तो ये हो गई कि आखिर वो यूज कैसे हो सकता है। मैंने बात स्टार्टिंग में की थी पाइथन की लाइब्रेरीज के ऊपर कि आखिर लाइब्रेरीज कौन कौन सी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज क्या होती है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन कि जो आप अपने यूज केस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, उसको अपने काम में ले सकते हो। अब यहाँ पर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, तो वहां पर जो पाइथन है वो एक पावरफुल टूल क्यों है? उसकी लाइब्रेरीज की वजह से, उसका इतना वाइड स्कोप है उसकी वजह से। कैसे? जैसे कि जो बायो पाइथन है ये एक लाइब्रेरी है कि जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस के काम आता है। यानी कि अगर आपको कोई भी इस टाइप का काम करना है जिसमें आरएनए, डीएनए या प्रोटीन एनालिसिस इन्वॉल्व हो, तो आपको सिर्फ बायो पाइथन वहां से एक्सपोर्ट करना है और फिर अपना काम जो है वो उस पर स्टार्ट कर देना है। तो कितना आसान हो जाएगा, मैनुअल लेबर जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। प्लस पैंडास और नमपाई, हालांकि पैंडास और नमपाई जो है वो ईडीए का पार्ट है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन पैंडास और नमपाई बहुत काम आती है कि जब आपको बायोलॉजिकल डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। डेटा फ्रेम्स होते हैं पाइथन में जो आप पैंडास के थ्रू जो है वो बनाते हो और उसके थ्रू जो है वो आप काफी
मतलब एक क्लोज क्वांटिटी में जो है वो प्रोसेसिंग कर सकते हो डेटा की, तो उसमें numpy और pandas बहुत काम आती है। numpy मतलब कि न्यूमेरिकल पाइथन, और pandas का मतलब होता है कि वो डेटा फ्रेम, यानी कि जो डेटा के साथ जितना भी आप मैनिपुलेशन करोगे, उसको एक्सपोर्ट करना, उसको रीड कराना, उसमें शुरू की 5 रो को रीड करना, लास्ट की 5 रो को रीड करना, कोई रो को डिलीट करना, कोई कॉलम को एडिट करना, वो सारा कुछ जो है वो आपका pandas के थ्रू होता है। अच्छा, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, या फिर अगर आप लोग भी रिसर्च करते हैं, तो आप लोग बेटर रिलेट करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें पाइथन ये वाली भी इंडिपेंडेंस देता है कि अगर हम लोग साइपाई यूज करें, साइपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है कि जिसके थ्रू आप पाइथन में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें आर भी यूज कर सकते हैं। आर जो है वो एक अलग लैंग्वेज है जो कि प्योरली स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए आती है, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आती है। लेकिन पाइथन में अगर आपको ये वाला फ्लेवर चाहिए, या फिर ये वाला टेक्सचर चाहिए, तो आप साइपाई यूज कर सकते हो। कुछ लाइब्रेरीज जो कि विजुअलाइजेशन के काम आती है, ग्राफ्स बनाने के लिए काम आती है, या फिर और चीजें बनाने के काम आती है, तो उसमें मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बेस्ड है सीबॉन। दो डिफरेंट लाइब्रेरीज है कि जिसमें आप जीन एक्सप्रेशंस को लाइक डिपेक्ट कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो, आउटकास्ट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, दिखा सकते हो, लाइक प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ जो है वो मैटप्लॉटलिब और साइकिट लर्न, या मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के थ्रू यूज होता है। सीबॉन एक बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, बहुत प्यारे प्यारे उसमें ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स और बार प्लॉट्स और बहुत सारी चीजें जो है वो बनती हैं, और प्लस आप डायनेमिक भी उसे कर सकते हो, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है। तो ये जो टूल्स है ना, जितनी मैंने आपको लाइब्रेरीज बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, या फिर आप थोड़ा सा लाइक बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मॉडलिंग करना चाहते हो, तो फिर पाइटॉर्च और साइकिट लर्न भी एक अच्छी लाइब्रेरीज है कि जिसमें आप मॉडलिंग के ऊपर काम कर सकते हो, कि अपने मशीन लर्निंग मॉडल को मॉडल या फिर ट्रेन कैसे किया जाए। तो ये वो वाला सीक्वेंस होता है, जिसको इसमें इंटरेस्ट होता है वो उस तरफ जाता है, वरना बेसिक लेवल पे आप ये रिसर्च लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ कि इसकी आखिर एप्लीकेशन क्या है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जो है वो ये यूज हो सकती है। तो पाइथन जो है वो कई जगह पे यूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब अगर कोई डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस है, तो उसको आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कैसे होगा वो आप कर सकते हो। प्लस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो प्रोटीन की फोल्डिंग को, यानी कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा वो भी आप पाइथन में प्रेडिक्ट कर सकते हो। प्लस आप एक्सेलरेट कर सकते हो वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट, क्योंकि वो कैसे नेक्स्ट उसकी ऑगमेंटेशन क्या होगी, नेक्स्ट उसका रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, कैसे जो है वो बिल्ड करेगा नेक्स्ट मोमेंट पे, ये वाली सारी चीजें जो है वो आप वैक्सीन एक्सेलरेशन या फिर ड्रग डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो पाइथन के थ्रू। प्लस आप पेशेंट जीनोमिक डेटा को एनालाइज कर सकते हो। बहुत मास क्वांटिटी में जो है वो पाइथन के थ्रू लोग जो है वो जीनोमिक डेटा एनालाइज करते हैं, और इस पे काफी रिसर्च पेपर्स और काम भी होता है, तो पाइथन यहाँ पे भी यूज हो सकती है। अच्छा, लास्टली मैं अगर कहूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को, या फिर कोई भी जो कि बायोटेक्नोलॉजी में है या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है, उसको क्यों पाइथन सीखना चाहिए, तो उसके बड़े एक स्पेसिफिक और कोर रीजन है जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट है वो ये है कि ये आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी को बहुत बूस्ट कर देगा। एक होता है मैनुअली चीजें करना, या मैनुअली चीजों को लाइक स्ट्रक्चर करके ऑप्टिमाइज करना, उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी रिसर्च कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहते हो, तो फिर पाइथन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस ये आपके डेटा साइंस के रोल्स जो है वो भी ओपन कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लाइक हेल्थ टेक कंपनी में जाना चाहते हो, कि जहां पर डेटा साइंस प्लस उसके अंदर फ्यूजन है बायोटेक्नोलॉजी का या फिर हेल्थ केयर का, तो फिर यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइथन के साथ आपके लिए बहुत काम आएगी अगर आपको वो आती है। और अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सोचो, तो फिर जेनोमिक्स, फार्मा, एआई, हेल्थ केयर, हेल्थ टेक, ये सारी कंपनीज जो है वो डिमांड करती है कोई ऐसा बायोलॉजिस्ट या फिर रिसर्चर हो कोई चीज को पाइथन की नॉलेज हो, ताकि वो चीजों को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो मैं बस लाइक इसको अगर समिट अप करूं और यही कहूं आप सब लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं या फिर बड़े रिसर्चर्स हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे काम करो, पाइथन सीखो। पाइथन बहुत सिंपल है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती ही नहीं, मतलब आप ऐसा समझिए बहुत सिंपल है, बहुत टू द पॉइंट है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत कंसाइज है, बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, सिंटेक्स बहुत आसान है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज्यादा लॉजिक आपको मतलब उस तरीके से नहीं बनाना जैसे सी प्लस प्लस या जावा में होते। बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है पाइथन, और जो रिसर्चर्स है या फिर जो अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी है। और एज अ स्किल सेट भी जो है वो पाइथन आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम में आती है, बहुत मजेदार होती है। आप कब तक एक्सेल करते रहोगे, पाइथन में पैंडास के थ्रू जो है आप कमांड डाल के बहुत सारी चीजें कर सकते हो और बहुत क्विक कर सकते हो। और जब इसको मजा आने लगेगा तुम लोगों को, तो फिर तुम यही करोगे और फिर और चीजें नहीं करोगे। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइथन
कैसे इसका कंबशन हो सकता है, कैसे ये जो है वो आपस में फ्यूजन है इसका, और किस टॉपिक में, फाइनेंस में आप चाहते हो पाइथन कैसी यूज होती है, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। पाइथन और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज हो सकती है, साइकोलॉजी में कहाँ यूज हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ यूज हो सकती है, रिसर्च राइटिंग में कहाँ यूज हो सकती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन सब पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे जरूर बताओ, मैं जरूर इन सब पे वीडियो बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मजा आया होगा, और वो जो फॉर्मेलिटीज है, लाइक शेयर सब्सक्राइब की, वो तो मैं कहता नहीं हूँ, अगर पसंद आया तो फिर इंसान जो है वो खुद ही कर देता है, वरना मतलब क्या ही कहूँ मैं। तो नॉलेज सीख करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीजें सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूंगा जो लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा हाफिज।